प्यारे मित्रों, आज हम कर्म के महत्व के बारे में गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने कर्म पर ही 2 श्लोकों का उच्चारण किया था। तो आज हम जिस श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं उसमें प्रथम श्लोक 3 अध्याय का 4था श्लोक है। तो चलिए शुरू करते हैं। न कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्नादेव सिद्धिं समधिगच्छति। इसका अर्थ इस प्रकार है। प्रथम पंक्ति में लिखा है पुरुषः। पुरुषः का अर्थ मनुष्य, न का अर्थ नहीं, कर्मणाम कर्मों का, अनारंभात जमा नैष्कर्म्यम, अनारंभात न आरंभात, आरंभ किए बिना। तो देखिए, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना, कर्मों को शुरू किए बिना, नैष्कर्म्यम निष्कर्मता को, अश्नुते प्राप्त करता है अथवा निष्कर्मता का अनुभव करता है। तो प्रथम पंक्ति का अर्थ पूरा देख लीजिए। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है। दूसरी पंक्ति में च, इसका अर्थ है और, न का अर्थ नहीं, संन्यस्नाद। संन्यासनाद कैसे? संन्यासनाद संन्यास लेने से। संन्यास क्या होता है? जहाँ कर्मों का त्याग किया जाता है, और न केवल कर्मों के त्याग मात्र से। सिद्धिम सिद्धि को, मोक्ष को, एव का अर्थ ही, समधिगच्छति चला जाता है या फिर प्राप्त होता है। तो दूसरी पंक्ति का अर्थ देखिए, च से शुरू करेंगे। और न ही कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को या मोक्ष को प्राप्त होता है। पूरा अर्थ देख लीजिए। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को अनुभव करता है, और न ही कर्मों के त्याग मात्र से अथवा संन्यास लेने से भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। अगला श्लोक श्रीमद् भगवद गीता की 3 अध्याय का 5वां श्लोक है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। तो देखिए, प्रथम पंक्ति में लिखा है कश्चित, इसका अर्थ है कोई। ही का अर्थ यहाँ पर भी लिया है या मनुष्य ही लिया है। आम तौर पर ही का अर्थ क्योंकि भी होता है, तो क्योंकि अर्थ भी लग सकता है। जातु किसी भी अवस्था में, क्षणम क्षण मात्र, अपि का अर्थ भी, अकर्मकृत बिना कर्म की, न का अर्थ नहीं, तिष्ठति रह सकता,
ही आ गया, फिर से ही अर्थ देखो यहाँ, क्योंकि अवश है, परवश हुए यानी दूसरे के वश में हुए। दूसरे के वश में यहाँ अर्थ है प्रकृति के अर्थ में, प्रकृति के वश में। सर्वह सब प्राणियों से, प्रकृति जयी, जयी का अर्थ उत्पन्न, प्रकृति से उत्पन्न, गुणई गुण, कर्म कर्म, कार्यते करवा लेते हैं। तो देखिए पूरा अर्थ, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। ही का अर्थ क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति के वश में होकर, सभी प्राणियों से प्रकृति से उत्पन्न गुण, वो जो प्रकृति से उत्पन्न जो गुण हैं वे हर मनुष्य से कर्म कार्यते करवा लेते हैं। तो पूरा अर्थ देखिए फिर से, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के वश में सब प्राणियों से प्रकृति से उत्पन्न गुण सभी कर्म करवा लेते हैं। तो फिर से हम दोनों श्लोकों का एक साथ उच्चारण करते हैं। न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यस्नादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः